किसी भी व्यक्ति को एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। कहने का मतलब है चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल, जो इंसान अच्छी तरह से मेहनत करता है उसे अच्छा फल मिलता है। लेकिन गाइस, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें इनका फल भी मिलता है, लेकिन गलत रास्तों के चलते उनकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। और गाइस, कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के साथ। और गैस, उस दौर में श्रीसंत भारत के तेज गेंदबाजों में नंबर 1 गेंदबाज थे। और उस समय भारत के पास श्रीसंत के जैसे काफ़ी कम गेंदबाज थे। और श्रीसंत अपनी गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन भी करते आ रहे थे, लेकिन अपनी कुछ गलत आदतों के चलते श्रीसंत ने अपने करियर को ही बर्बाद कर लिया था। और श्रीसंत ने क्रिकेट में मेहनत तो काफ़ी की थी, जिसके चलते ये क्रिकेट के इस मुकाम तक पहुंच पाए थे। लेकिन इनकी एक गलती ने इनका पूरा क्रिकेट करियर ही ख़त्म कर डाला था। तो गैस, क्या थी वो गलती जिसे करके श्रीसंत को ज़िंदगी भर पछताना पड़ा? तो सारी चीज़ें जानने के लिए आप सब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो गैस, श्रीसंत का पूरा नाम संताकुमारन श्रीसंत है। और श्रीसंत का जन्म 6 फरवरी साल 1986 को कोठामंगलम केरल में हुआ था, जबकि इनके परिवार भी कोठामंगलम केरल के ही रहने वाले थे। और श्रीसंत का परिवार एक ब्राह्मण कुल का था और अमीर परिवार था। और श्रीसंत के पिताजी का नाम संताकुमारन नायर है, जो कि एक बीमा कंपनी के एक अधिकारी थे, जबकि श्रीसंत की मां का नाम सावित्री है और ये राज्य सरकारी कर्मचारी विभाग में काम किया करती थी। इसके अलावा श्रीसंत का एक भाई भी है जिसका नाम दीपू सांतान है, जो कि एक म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं। और श्रीसंत की 2 बहनें भी हैं, जिनमें बड़ी बहन का नाम नवेदिता है, जो कि केरल की एक टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम किया करती है, जबकि श्रीसंत की दूसरी बहन का नाम दिव्या है, जिनकी शादी दक्षिण भारत के एक सिंगर मधु बालकृष्णा से हुई थी। इसके अलावा श्रीसंत पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थे और अपने स्कूल के दिनों में सिंगिंग, डांसिंग इत्यादि में भाग लिया करते थे। और स्कूल के दिनों में 8वीं क्लास में डांस प्रतियोगिता में चैम्पियन भी बने थे और स्कूल में काफ़ी स्पोर्ट्स भी खेला करते थे। और गाइस, श्रीसंत ने 11वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी कर पाए थे और इसके बाद श्रीसंत ने अपना सारा ध्यान क्रिकेट में लगा दिया था और स्कूल की तरफ से काफ़ी क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी पार्टिसिपेट करते थे। और गाइस, श्रीसंत का परिवार काफ़ी अच्छी स्थिति में था, जिसके कारण श्रीसंत को काफ़ी सपोर्ट भी मिलता था। और श्रीसंत 12 साल की उम्र से ही क्रिकेट में अपना ध्यान देने लगे थे। हालांकि शुरुआत में श्रीसंत एक स्पिन बॉलर बनना चाहते थे, क्योंकि श्रीसंत भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले के फ़ैन हुआ करते थे। लेकिन श्रीसंत के भाई ने श्रीसंत को पेस बॉलिंग करने के लिए मोटिवेट करने लगे थे, जिसके बाद श्रीसंत फास्ट बॉलिंग करने लगे। और फिर श्रीसंत का चयन MRF फेस फाउंडेशन क्रिकेट क्लब में हुआ और यहीं से श्रीसंत के बॉलिंग करियर शुरू हुआ, जिसके बाद श्रीसंत क्रिकेट एकेडमी और क्लबों की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस करने लगे, जिसके बाद श्रीसंत को क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंटों में खेलने का मौका मिलने लगा था। और इसके बाद श्रीसंत ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2003-04 में की थी और श्रीसंत ने अपना पहला रणजी मैच गोवा के खिलाफ खेले थे। और साल 2004 के रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच खेलते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए हैट्रिक ले ली थी, जिसके बाद श्रीसंत को प्रिंस ऑफ द हैट्रिक कहकर बुलाया जाने लगा था। और इसी के साथ श्रीसंत ने एक और रिकॉर्ड बना लिया था कि श्रीसंत केरल के एक ऐसे क्रिकेटर बन गए थे जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने का कारनामा किया था। और इसके बाद श्रीसंत साल 2005 में चैलेंजर ट्रॉफी के लिए इंडिया बी के लिए चुने गए। और इसके बाद श्रीसंत ने दिलीप ट्रॉफी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। और श्रीसंत के शानदार परफॉर्मेंस के चलते साल 2005 में इन्हें श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम में जगह दे दी गई थी, जिसके बाद श्रीसंत ने अपने वनडे करियर की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ 25 अक्टूबर साल 2005 में की थी। और श्रीसंत ने अपने पहले मैच में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 2 विकेट हासिल किए थे। और इस तरह से श्रीसंत का वनडे डेब्यू काफ़ी शानदार रहा था। इसके अलावा श्रीसंत ने कुल 53 वनडे मैच खेले थे, जिनमें इन्होंने 75 विकेट लिए थे। और श्रीसंत का बेस्ट बॉलिंग स्पेल 55 रन पर 6 विकेट का था, जिसमें श्रीसंत एक बार 5 विकेट ले चुके हैं। और गाइस, श्रीसंत के ऊपर बैन लगने के बाद श्रीसंत ने अपना आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ ही खेला था। और यह मुकाबला इन्होंने 2 अप्रैल साल 2011 को वानखेड़े स्टेडियम में खेले थे और यह मैच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था, जिसमें श्रीसंत कोई भी विकेट प्राप्त नहीं कर पाए थे।
और ये एक यादगार मुकाबला तो था ही, साथ ही ये मैच श्रीसंत के लिए लास्ट मैच भी साबित हुआ था। हालांकि इसके बाद साल 2020 में श्रीसंत पर लगा हुआ बैन अब हट चुका है, लेकिन श्रीसंत अब मैच खेलना लगभग छोड़ चुके हैं। और गाइस, श्रीसंत का T20 क्रिकेट कैरियर भी वनडे कैरियर की ही तरह काफ़ी शानदार रहा। और श्रीसंत ने अपने T20 कैरियर की शुरुआत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 दिसंबर साल 2006 में की थी। और श्रीसंत अपने पहले T20 मुकाबले में 4 ओवर में मात्र 1 विकेट हासिल कर सके थे। और श्रीसंत ने अपना लास्ट T20 मुकाबला 1 फरवरी साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसके अलावा श्रीसंत ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ 1 मार्च साल 2006 में खेले थे और अपने पहले टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए थे। और श्रीसंत ने अपना टेस्ट कैरियर में कुल 27 मुकाबले खेले हैं, जिसमें श्रीसंत ने 86 विकेट हासिल की है, जबकि 281 रन भी बनाए हैं। और श्रीसंत पर बैन लगने के बाद इन्होंने अपना लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 18 अगस्त साल 2011 को खेले थे। फिर श्रीसंत ने अपने IPL कैरियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। और श्रीसंत राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और श्रीसंत ने अपना पहला IPL मुकाबला किंग्स 11 पंजाब की तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 19 अप्रैल साल 2008 को खेला था। हालांकि इस मैच में श्रीसंत एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। इसके अलावा श्रीसंत ने अपने पूरे IPL कैरियर में कुल 44 मैच खेले हैं, जिसमें श्रीसंत ने लगभग 40 विकेट प्राप्त की थी। और गाइस, श्रीसंत के ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी IPL में आया था, जहां पर श्रीसंत साल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। और यह गिरफ्तारी इनकी 9 मई साल 2013 को हुई थी। और उस वक्त श्रीसंत राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ से IPL खेल रहे थे। और उस मैच में श्रीसंत ने केवल 2 ही ओवर डाल पाए थे और कोई विकेट भी नहीं ले सके थे। और इस मैच के बाद श्रीसंत के ज़िंदगी का ये आखिरी मैच साबित हुआ था। और यह बात IPL के छठे सीजन यानी कि साल 2013 की है, जिसमें दिल्ली पुलिस IPL स्पॉट फिक्सिंग के मामले में 3 क्रिकेटर और कई सारे सटोरियों को गिरफ्तार किया था। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक 5 मई साल 2013 को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले में स्पॉट फिक्सिंग की गई थी। और वहीं राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 9 मई साल 2013 को मोहाली में स्पॉट फिक्सिंग की गई। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक और भी कई मुकाबलों में स्पॉट फिक्सिंग होने का दावा किया जा रहा था। और राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों के नाम श्रीसंत, अंकित चौहान और अंकित चंडेला स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे। और साल 2013 के IPL सीजन में ये तीनों खिलाड़ी सट्टेबाजों के संपर्क में थे, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील भी आरोपी थे, जो देश से फरार हो गए थे। इसके अलावा टीम के मालिक भी इसमें आरोपी पाए गए थे, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स टीम के मालिक श्रीनिवास के दामाद गुरुनाथ महप्पन का नाम सामने आया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसके बाद राज कुंद्रा, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कुल 42 लोगों का जिक्र किया, जो इस फिक्सिंग में शामिल थे। और इसके बाद स्पॉट फिक्सिंग की गुत्थी खुलती गई और काफ़ी बड़े बड़े क्रिकेटरों के नाम सामने आने लगे। इसके चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर 2 साल का बैन लग गया था। और स्पॉट फिक्सिंग में ये बात सामने आई कि सटोरियों और खिलाड़ियों के बीच 1 ओवर में 14 रन देने की बात चल रही थी। और यह बात मैच के दौरान की जा रही थी, जिसमें श्रीसंत को पाया गया था कि श्रीसंत मैच के दौरान तौलिए से इस बात का इशारा किया कि इस ओवर में ये 14 रन देने वाले हैं। और जिस मैच में श्रीसंत को गिरफ्तार किया गया था, यह मैच राजस्थान रॉयल्स हारा हुआ था, लेकिन मैच के बाद पार्टी हो रही थी। और पार्टी के कुछ सेकंड बाद ही श्रीसंत को होटल में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनसे 12 दिनों तक लगातार 10 से 15 घंटे पूछताछ होती रही, जिसके बाद श्रीसंत तिहाड़ जेल में 26 दिन तक रहे। और इसके बाद इन्हें साल 2015 में बेल पर रिहा कर दिया गया था, जिसमें श्रीसंत ने कई लोगों के नाम बताए और स्पॉट फिक्सिंग में अपने जुर्म को कबूल किया, जिसके बाद इन्हें BCCI द्वारा आजीवन बैन लगा दिया गया। लेकिन श्रीसंत ने इसके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई जारी रखी, जिसके बाद इनके बैन को आजीवन से हटाकर केवल 7 साल का कर दिया गया। और श्रीसंत का सितंबर साल 2019 में बैन हटा दिया गया। हालांकि बैन हटने के बाद भी श्रीसंत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन IPL 2021 में श्रीसंत को IPL खेलने के लिए IPL ऑक्शन में शामिल किया गया था, लेकिन कोई भी टीम ने श्रीसंत को नहीं खरीदा। इसके अलावा श्रीसंत डांस और एक्टिंग में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, जिसके कारण ये इनमें काम करना चाहते थे, पर श्रीसंत ने कभी TV शोज में काम नहीं किया।
हालांकि श्रीसंत ने कई फिल्मों में काम किया है। इसके बाद श्रीसंत राजनीतिक में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं और श्रीसंत भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल किए गए थे, जिसमें श्रीसंत केरल विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे, जिनमें इन्हें टोटल 34,764 वोट मिले थे, लेकिन ये कांग्रेसी प्रत्याशी से 11,710 वोटों से हार गए थे, जिसके बाद श्रीसंत राजनीति से दूर हो गए थे। और गाइस, श्रीसंत का विवादों से काफ़ी गहरा नाता रहा है और हमने आपको स्पॉट फिक्सिंग का विवाद तो बता ही दिया है। इसके अलावा श्रीसंत बिग बॉस सीजन 12 में कभी विवादों में आए थे, जब ये लड़कियों पर आपत्तिजनक बयान देने के चलते हाईलाइट हो चुके हैं। इसके अलावा श्रीसंत और हरभजन की लड़ाई भी हो चुकी है, जिसमें हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था और यह घटना 25 अप्रैल साल 2008 की है। इसके अलावा भी श्रीसंत काफ़ी प्लेयर से भिड़ चुके हैं, क्योंकि श्रीसंत गुस्सैल स्वभाव के थे और इनका टीम खिलाड़ियों के साथ भी कई बार कहासुनी हो चुकी है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको श्रीसंत की ये लाइफ स्टोरी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आगे भी क्रिकेटरों की लाइफ से जुड़े सारे किस्से कहानियों को देखते रहने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर के साथ उनकी लाइफ स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।